अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ॐ वेदात्माय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो वेदः प्रचोदयात्। ॐ वेददेवाय नमः। वेददेव्यै नमः। एकतन्त्रेण ध्यानं नमस्कारान् समर्पयामि। कथा प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना कीजिए। साथ में आप लोग भी बोलिएगा, ताली भी बजाइएगा ताकि तन आनंद आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
का जन्म करा के कथा को विराम दिया गया था। जिस समय भगवान का प्रादुर्भाव कंस के कारागार में हुआ, उस समय 1000 सैनिक पहरा दे रहे थे। योग माया के प्रभाव से जिस समय भगवान जन्म लिए, उस समय सभी पहरेदार सो गए। हल्का हल्का बारिश होने लगा, बिजली कड़कड़ाने लगी, कारागार का ताला स्वयं ही टूट गया और दरवाजा खुल गया। उसी समय गोकुल में नंद जी के यहाँ यशोदा के गर्भ से महामाया का भी प्रादुर्भाव हुआ था। आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, अपने पुत्र को रात्रि में ही नंदगांव ले जाओ। वहाँ नंद जी के यहाँ यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म ले लिया है। आप वहाँ अपने पुत्र को सुला करके योग माया को ले करके आ जाइए। आकाशवाणी को सुन करके वासुदेव जी उठे और कृष्ण को उठा करके ले करके जो है धीरे धीरे चल दिए। सभी पहरेदार सोए हुए हैं। चलते हुए रास्ते में हल्का हल्का बारिश हो रहा है, बिजली कड़कड़ा रही है, रात्रि का समय है, बहुत ही भयावना दृश्य दिखाई दे रहा है। उसी बारिश में डरते होते जंगल को पार करते हुए वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के माथे पर निकलते हैं। सामने यमुना जी पड़ती है और वासुदेव जी जैसे ही यमुना में प्रवेश करते हैं, यमुना का जल स्तर बढ़ने लगता है। इतना बढ़ जाता है जैसे वासुदेव सहित कभी को यमुना जी डुबो देंगी, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श यमुना जी करती है, स्वयं धीरे धीरे अपना धारा कम कर लेती है और वासुदेव जी नंदगांव में पहुंचते हैं। वहाँ भी सभी सो रहे होते हैं। अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुला करके उनकी पुत्री को लेकर वासुदेव जी चले आते हैं। पुनः जैसे ही कारागार में पहुंचते हैं, स्थिति पहले जैसी हो जाती है। पहरेदार जग जाते हैं, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देता है। पहरेदार जाकर कंस को बताते हैं कि वासुदेव के यहाँ जो है संतान का जन्म हो गया है कारागार में। जैसे कंस सुनता है, दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन जब देखता है कि वह संतान जो है पुत्र न होकर के एक पुत्री है, तो कंस जो है कंपा करने लगता है कि आकाशवाणी भी हुई थी तो एक कन्या के हाथों मरने की, यह कन्या भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगी। लेकिन फिर मन में सोचता है कि काल काल होता है, चाहे वह किसी रूप में आए, इसलिए मैं इसका वध अवश्य करूँगा। जैसे ही उस कन्या को उठा करके वह पत्थर पर पटकना चाहता है, कन्या उसके हाथ से फटक जाती है और आकाश में उड़ करके आकाशवाणी करती है, तो मुझे मारने की व्यर्थ ही कोशिश कर रहा है, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। आकाशवाणी सुन करके कंस भयभीत हो जाता है और वही कन्या जा करके विंध्याचल में निवास करती है और आज विंध्याचली देवी के रूप में हम उनका पूजन करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस प्रकार हमारे बांके बिहारी लाल कन्हैया जी गोकुल पहुंच जाते हैं। कल आप लोग सोहर बधाई का गीत सुने थे। उसके बाद वहाँ जब पहुंच जाते हैं, आकाशवाणी को कंस सुनता है तो सैनिकों को आदेश देता है कि 1 मास के अंदर में गोकुल में जो भी बच्चा पैदा हुआ है सबका जाकर के वध कर दो। उसी समय पूतना नाम की एक राक्षसी है, आ जाती है, कहती है कंस से आपको सभी बच्चों का वध करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता चला है कि नंद के यहाँ अभी कल ही का बच्चा हुआ है, मैं खुद जाकर के उनका वध कर दूँगा। कंस कहता है कैसे जाओगे, कोई अपने घर में तुम्हें घुसने देगा? तुम्हारे बड़े बड़े दांत है, शरीर काला है, भयावना दिखाई दे रही हो, कोई तुम्हें देखकर अपने घर में घुसने
नहीं देगा। पुतना कहती है कि मैं घूंघट तान लूंगी, घूंघट तान करके पहुंच जाऊंगी वहां, दांत अपना छोटा कर लूंगा, रूप अपना बदल लूंगी और अपने स्तन पर जहर लगा करके जाऊंगी और जैसे ही स्तन पान कराऊंगी वह जो है बच्चा मर जाएगा और मैं तुरंत वहां से भाग चलूंगी। कंस कहते हैं कि ठीक है जाओ प्रयास करके देखो। पुतना जो है नंदगांव पहुंचती है, वहां पर उत्सव हो रहा है, उसी समय पुतना पहुंचती है वहां। सब लोग समझते हैं जैसे कहीं बारात आता है तो वहाँ पर कुछ निमंत्रण वाले जाते हैं और कुछ बिना निमंत्रण वाले भी पहुँच जाते हैं। जो बिना निमंत्रण वाले जाते हैं उनको बाराती समझते हैं कि यह बाराती है और बाराती समझते हैं कि यह बाराती है और खा पी कर निकल जाता है, पेट आराम से भर जाता है, कोई टोकता नहीं है। उसी तरह जब पुतना घूंघट तान करके वहाँ पर पहुँची है नंदगांव तो वहाँ पर उत्सव हो रहा होता है। लोग समझते हैं जो अगल बगल के हैं हो सकता है कि यह यशोदा जी की सती हो और घर के लोग समझते हैं कि हो सकता है कोई पंडिताएं वंडिताएं कुछ लेने देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। पुतना जी भेष बदल करके यशोदा के साथ जहाँ कृष्ण सोए हुए हैं पलना में वहाँ पहुँच जाती है और यशोदा जी पुतना से कहती है हे ब्रह्माणी मेरे पुत्र को बहुत सारा आशीर्वाद दो, तब तक मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि लोगों का आव भगत सही से हो रहा है कि नहीं। यशोदा जी वहाँ से निकल जाती है और तब पुतना जो है श्री कृष्ण भगवान के पास जो बच्चा अभी 1 से 7 दिन के बीच का है उसके पास जो है पहुँचती है और अपना रूप दिखाती है। उसका रूप देख करके भगवान बहुत जोर का ठहाका लगा करके हंसते हैं। क्यों हंसते हैं कि हमारा जन्म भी अजब ही है। त्रेता युग में जब भगवान राम के रूप में जन्म हुआ तो भी पहले स्त्री रूपी राक्षसी को ही मारना पड़ा जिसका नाम ताड़का था और इस जन्म में भी पहले स्त्री रूपी राक्षस को ही मारना पड़ेगा जिसका नाम पूतना है। और पुतना क्या करती है कि प्रेम से उस बच्चे को उठाती है और उठा करके अपने मन में सोचती है कि जैसे मैं अपना स्तन पान कराऊंगी, एक बूंद जहर का पीते ही इसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। लेकिन आप लोग देखे होंगे जब बच्चा दूध पीता है माता का तो एक तरफ मुख से एक स्तन का पान करता है तो दूसरे हाथ से दूसरे स्तन को दबाता रहता है। यह बच्चे का स्वभाव होता है। पुतना दूध पिलाने लगी और हमारे प्रभु बांके बिहारी लाल जो है स्तन पान कर रहे हैं। धीरे धीरे पुतना सोची कि एक बूंद जाते ही यह जो है चल बचेंगे, लेकिन 5 मिनट बीत गया, भगवान उसी तरह दूध पी रहे हैं। धीरे धीरे 25 मिनट बीता, आधा घंटा बीता। दूध पीते पीते एक समय ऐसा आया कि हमारे प्रभु दूध के साथ साथ पुतना का प्राण भी पीने लगे। जैसे जैसे पुतना को कष्ट प्रारंभ हुआ वह अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगी और एक समय ऐसा आया कि स्तन पान करते करते यह पुतना का पूरा प्राण जो है भगवान पी गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। समय तक पुतना जी भुजराकार शरीर में हो गई थी। जब गिरी तो 18 कोस में उनका शरीर था और उन्हीं के शरीर के ऊपर हमारे बांके बिहारी लाल जो है खेल कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। पुतना व्रत के साथ एक भजन का आनंद लीजिए, उसके बाद आगे की कथा सुनिएगा। जय श्री राधे, जय सीताराम। हम लोगों के बीच में श्री विश्वकर्मा मंदिर जन कल्याण सेवा समिति डुमरी की तरफ से डुमरी मर्यादपुर के सदस्य उपस्थित हैं जो महाराज जी सहित सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग मंच पे आकर और ये प्रक्रिया आप लोग कर लें। उसके बाद आगे की कथा प्रारंभ होगी। आए आए मंच पे आए,
श्री विश्वकर्मा मंदिर जन कल्याण सेवा समिति डुमरी मर्यादपुर के सदस्यगण सभी लोग हैं। एक बार ताली बजाएं सबके लिए। आप लोग धर्म के कार्य में अपनी भागीदारी लेना और स्वागत करना ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने ग्राम सभा के लिए। तो सदैव ठाकुर जी की कृपा इस पूरी कमेटी में बनी रहे। भाई तब तक प्यारा सा भजन सुनते रहेंगे। बाबू भजन तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण
जय श्री राधे। श्री राधे। मेरे प्रभु ने पुतना का उद्धार किया। उसके बाद कंस ने सिंगड़ावर्त को भेजा। सिंगड़ावर्त कहते हैं, देखते हैं आप लोग, जब गर्मी का मौसम चलता है तो उस समय एक प्रकार का धूल उड़ता है जो गोलाकार होता है, जिसको हम कहते हैं कि आंधी में चक्रवात आ गया है। तो भगवान जो है सिंगड़ावर्त का उद्धार किए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने के लिए गोकुल में पहुंचते हैं। भोलेनाथ का स्वभाव है कि गले में सर्प की माला लपेटे हुए हैं, अंग पर मुर्दाघाट की भभूति लगी हुई है, सांप भिक्षु अगल बगल मड़रा रहे हैं और जा करके नंद बाबा के दरवाजे पर अलख जगा देते हैं भगवान भोलेनाथ। माता यशोदा घर से बाहर निकलती हैं और एक विचित्र जैसे प्राणी को जब देखती है तो कहती है कि बताइए दरवाजे पर क्या लेने आए हैं, किसकी शिक्षा करते हैं? सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी आप मांगेंगे मैं आपको सहस्त्र दे दूंगी। भोलेनाथ कहते हैं कि माता मुझे न सोने की लालसा है, न ही चांदी हीरे जवाहरात की लालसा है, मुझे तो बस अपने लल्ले का एक बार दर्शन करा दो। माता कहती है कि सब कुछ दे दूंगी, सब कुछ जो भी मांगिए दे दूंगी, लेकिन लल्ले का दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? इससे पहले बहुत से राक्षस जो है उसे मारने का प्रयास कर चुके हैं, प्रयत्न कर चुके हैं। अब चाहे कोई भी आए मैं लल्ला को उसके सामने लाऊंगी नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि माता तो मैं भी हठी ही हूँ, उसका दर्शन करके ही जाऊंगा। माता कहती है कि हट करते हो तो करो, दरवाजे पर बैठे रहो कई महीने तक, 10 दिन 12 दिन 2 महीना 4 महीना बैठो, चाहे जितना दिन बैठो उससे मुझको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं दर्शन कराऊंगी नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि माता दर्शन करा दो, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत इच्छा है, तुम्हारा बालक कोई साधारण मानव नहीं है जिससे कोई धूल में उड़ा ले जाए। यशोदा का हृदय माता का है, कहती है चाहे कुछ भी करो मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ चाहे जितना भी प्रयास करते हैं लेकिन माता यशोदा दर्शन कराने के लिए तैयार नहीं होती है। भोलेनाथ कहते हैं कि माता तब क्या मैं जाऊं? माता जी कहते हैं कि मैं जाने के लिए थोड़े ना कह रही हूँ, यदि आप किसी रूप में हमारे यहाँ आए हैं तो भोजन करिए, रहिए, सोइए, हर चीज़ का व्यवस्था है। मैं जाने के लिए नहीं कहूँगी, केवल एक ही चीज़ है कि मैं लल्ला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ चल देते हैं, जाकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और जैसे ही भोलेनाथ तरफ नंद गांव से उनके दरवाजे से निकलते हैं, जोर जोर से हमारे प्रभु रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। ऐसा रुदन करते हैं जिससे माँ का कलेजा फट जाता है और बार बार वह गोद में ले करके लल्ले को जो है मनाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु जो है रोना बंद नहीं करते हैं। तब तक आसपास की कुछ औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और कहती है कभी तो ठीक था लल्ला, लल्ले को क्या हो गया? सुबह से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया था ना जो कहीं लल्ले को जादू टोना न कर दिया हो। माता कहती है कभी तक तो कोई नहीं आया था सुबह से। हाँ, एक अद्भुत सा प्राणी आया था जिसके गले में सर्प की माला थी, सांप बिच्छू उसके शरीर पर लौट रहे थे और इस प्रकार का पाउडर लगाया था जिससे एक अजबे किस्म का जो है गंध आ रहा था। तब जो है गांव की औरतें कहती है कि हो सकता है तो वही जादू टोना किया हो, इसी के कारण यह बच्चा रो रहा है। यदि उन्हीं को बुलाया जाए तो आपके बच्चे का कुछ उपचार हो सकता है। एक औरत को भेजती है यशोदा जी की, जाकर कहीं भी मिले, इसी दिशा में गए हैं, जाकर के उनको जो है मना करके
लाइए। औरत पहुंचती है वट वृक्ष के नीचे, भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न है, सीताराम का जप कर रहे हैं। उसी समय जाती है कि बाबा आपको यशोदा मैया बुला रही हैं। भगवान कहते हैं जब गया था तो उसने मेरा कोई